हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स बी जीनियस एवरीडे। इस वीडियो में हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में क्वेश्चन 3, 4, 5 जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हें हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 8.1 का पूरा कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, शायद आपने देखा नहीं है, आप उसे भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। ए मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक इंसान जिसकी 10% सैलरी को बढ़ाया गया। इफ़ हिज न्यू सैलरी इज़, अगर उसकी जो न्यू सैलरी है वो ₹1,54,000 है। हमें बताना है कि उसकी पहले जो ओरिजिनल सैलरी थी वो कितनी है। तो जहाँ पे बच्चों हमें दिया क्या गया है, सबसे पहले आप देख लें, इंक्रीज्ड सैलरी हमें दी गई है और एक हमने एक्स की फॉर्म में उसकी इंक्रीज सैलरी निकालनी है। फिर उसके बाद दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देना है। तो सबसे पहले बच्चे आप क्या लिखेंगे, जो चीज़ें हमें गिवन है सबसे पहले हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंक्रीज्ड सैलरी जो कि हमें गिवन दी गई है। तो आप जहाँ पे लिख लें इंक्रीज्ड सैलरी, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि हमें गिवन है वो कितनी दी गई है, 1,54,000 जो हमें दी गई है। हमारे पास ये इक्वेशन हो गई 1। अब हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि उसकी जो ओरिजिनल सैलरी, इंक्रीज सैलरी से पहले उसकी जो सैलरी थी वो क्या थी। चलिए मान लेते हैं लेट हिज ओरिजिनल सैलरी, मान लेते हैं उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी, ₹X थी। अब आपको पता है कि उसकी सैलरी अगर X थी तो उसमें जो इंक्रीमेंट, जो उसमें बढ़ोतरी हुई है वो 10% उसकी सैलरी, जो उसकी सैलरी थी उसके 10% इंक्रीज़ हुई है। तो आप जहाँ पे लिख सकते हैं इंक्रीज्ड, तो गिवन था तो आप लिखिए इंक्रीज्ड जो कि कितनी हुई है बच्चों, 10% ऑफ जो कि हमारी ओरिजिनल सैलरी वो क्या थी, हमारी एक्स थी। अब 10% इंक्रीज़ हुई है तो आप इसका 10% निकालो। 10% क्या होता है बच्चों, 1/100, और ऑफ की जगह आपने इंटू लगाना है और साथ में एक्स, 0 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो कि इंक्रीज्ड हुई, जो उसकी सैलरी में एक इंस्टॉलमेंट ऐड होगी वो कितनी होगी, X/10। अब आप जहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज्ड सैलरी, अब एक्स की फॉर्म में उसकी जो सैलरी है वो कितनी इंक्रीज़ हुई है वो हमने देखना है। तो जहाँ पे आप लिख सकते हैं इंक्रीज्ड सैलरी, और पहले हमें एक गिवन भी है तो दोनों को आपने फिर इक्वेट करना है। अब उसकी जो इंक्रीज्ड सैलरी थी बच्चे वो क्या थी, ओरिजिनल उसकी एक्स थी। अब उसमें जो इंस्टॉलमेंट ऐड हुई है वो कितनी हुई है, X/10, जिसका यहाँ डिनोमिनेटर में कोई नहीं, आप 1 लगा सकते हैं। अब आपने जहाँ पे बच्चों क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 10 की x के साथ हुई तो 10x हो गया, x की 1 के साथ हुई तो 1x हो गया, डिवाइडेड बाय हमारे पास 10 आ जाएगा। तो इसको जब आप प्लस करोगे, 10x में 1x को ऐड किया तो 11x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। आपके पास क्या आ गया जी, इंक्रीज्ड सैलरी आ गई। और एक इंक्रीज्ड सैलरी जो आपने स्टार्टिंग में जो गिवन था वो भी आपने एक इक्वेशन बनाई है, दूसरी हमारे पास x की फॉर्म में आ गई। अब आप देख सकते हैं जो पहले भी इंक्रीज सैलरी थी जो कि 1,54,000 है, और हमारे एक्स के हिसाब से उसकी जो सैलरी है वो 11x/10 है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, जहाँ से हमें बच्चों क्या प्राप्त हो रहा है, जहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो 11x/10 इज इक्वल टू आपका किसके इक्वेट होगा, 1,54,000 के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों जगह हमारी क्या आ गई है, इंक्रीज्ड सैलरी एक्स की फॉर्म में, और जो गिवन थी वो भी आप जहाँ पे देख सकते हैं। अब हमें जहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, ओरिजिनल सैलरी हमें यहाँ से निकालनी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, हमारा जो 10 होगा वो ऊपर चला जाएगा न्यूमिनेटर में, और जो 11 होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा जहाँ पे एक्स रहने वाला है। तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 1,54,000 इंटू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 11 आ जाएगा। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि 11 1 जा 11, 11 14 जा 154। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा x था वो क्या आने वाला है, 14 की जब 1 के साथ मल्टीप्लाई की, 14 1 जा 14, 3 जीरो इसकी है और 1 जीरो इसकी है। तो जहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं क्या करना है, तो जहाँ पे आपने x लिखना है, जहाँ पे आप देख सकते हैं 14 उसके आगे 3 जीरो हैं, आप लिखिए 14 उसके आगे 3 जीरोज़ इंटू 10। जब इनकी मल्टीप्लाई होगी तो x इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, ₹1,04,000
40,000। तो इसका मतलब जो हमारा एक्स था वो क्या था, उसकी ओरिजिनल सैलरी थी। तो 10% जब उसकी इंक्रीज़ हुई तो उसकी सैलरी 1,54,000 हो गई। उससे पहले जो उसकी सैलरी थी वो 1,40,000 थी। अगर आप इसका 10% निकालते हैं ना बच्चे, तो कितना आता है, 14,000 ही आएगा। जब आप 14,000 1,40,000 में ऐड करोगे तो जो सैलरी होगी वो 1,54,000 हो जाती है। आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। नंबर 2 को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू जू। संडे वाले दिन जो कि 845 पीपल चिड़ियाघर जाते हैं। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, और सोमवार को सिर्फ 169 पीपल चिड़ियाघर जाते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज इन पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। हमें बताना है कि संडे के मुकाबले मंडे को कितने परसेंट लोग चिड़ियाघर नहीं जा पाए। तो इस क्वेश्चन में हमें डिक्रीज परसेंटेज निकालनी है, जो कि मंडे को कितने लोग संडे के मुकाबले कम गए। तो चलिए इसे देख लेते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को हमने रीड कर लिया, अब हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। तो सोल्यूशन हमने कैसे करना है इसका, सबसे पहले बच्चों आप लिखोगे नंबर ऑफ पीपल। तो इस तरह से आपने लिखना है, नंबर ऑफ पीपल वेंट, पूरा क्वेश्चन से ही, वेंट टू जू ऑन, पहले आपने लिखना है संडे। संडे वाले दिन कितने लोग गए हैं बच्चों, यहाँ पे बताया गया है 845। इसी तरह से आपने नंबर ऑफ पीपल वेंट टू जू ऑन मंडे। मंडे वाले दिन कितने लोग गए हैं चिड़ियाघर देखने, 169। अब हमें जहाँ पे निकालनी है डिक्रीज परसेंटेज कि मंडे को कितने लोग कम गए हैं संडे के मुकाबले। तो आप जहाँ से पहले लिखेंगे डिक्रीज, जो डिक्रीज कितने हुए हैं वो आपने जहाँ पे निकालना है। तो डिक्रीज इन नंबर, तो डिक्रीज इन नंबर, तो आपने सबसे पहले डिक्रीज इन नंबर निकालना है। तो उसके लिए आप जहाँ पे माइनस कर लें, माइनस करने के बाद आप जहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 676। अब इतने लोग मंडे को कम गए हैं संडे के मुकाबले। अब आपने जहाँ पे निकालना है बच्चों डिक्रीज परसेंटेज। तो डिक्रीज परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं, तो आप यहाँ पे निकालोगे डिक्रीज परसेंटेज। तो डिक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जितने लोग कम गए हैं डिक्रीज वो आपने ऊपर लिखना होता है, और उसके बाद जो जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं संडे के मुकाबले, वो जो 845 है उसको आपने नीचे लिखना है, और यहाँ पे आपने इनटू लगाना है। इनटू लगाने के बाद आपने बाहर अपने परसेंट भी लिखना है। इसके बाद आप जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, आपने जहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना है, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के दोनों 5 के डिविजिबल हैं। तो जैसे हम 5 का टेबल करेंगे तो 20 जहाँ पे आ जाएगा, 5 का टेबल 169 तक करेंगे तो 845 आएगा। इसी तरह से 169 जो है 1 जा, इसकी 4 तक टेबल करेंगे तो हमारे पास 676 आ जाता है। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 बचा है और न्यूमिनेटर में 4 × 20, और बाहर हमारे पास परसेंटेज है। तो जैसे ही आप इसको 4 से 20 के साथ इंटू करेंगे तो आपके पास 80 आ जाएगा। तो कितने परसेंट लोग मंडे को संडे के मुकाबले कम गए हैं, तो वो 80% हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया, हमने 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हों उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट मैं इसी मोटिवेशन के साथ आपको पूरा सिलेबस जो भी है वो टाइम टू टाइम कवर करवाता जाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।